हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 10th क्लास के टॉपिक को। और 10th क्लास के टॉपिक हमारे पास आज क्या है? टिग्नोमेट्री। आज हम टिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानेंगे। टिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या हैं और हम इनको कैसे इम्प्लाइज करेंगे। ठीक है, देखिए समझे कैसे करेंगे। हमारे पास है टिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे टिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिगो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है ट्रिगो और मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है। मेट्री का मतलब मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। ट्रिगो का मतलब ट्रायंगल, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मीन्स क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को इम्प्लाइज करते कैसे हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए समझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। और ट्रायंगल का मेजरमेंट आप लोग कैसे करते हैं? उनकी साइडेड मेजर करके, एंगल्स मेजर करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। हम डिस्कस करेंगे ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स का। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारे पास ये ट्रायंगल आप लोगों के पास, जहां आप लोगों को एक एंगल कितने डिग्री का दे रखा होगा? 90 डिग्री का। क्या दे रखा होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक एंगल आप लोगों के पास 90 डिग्री का दे रखा है। एंड बाकी जो दो बचे एंगल आप लोगों के पास कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स। कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ एंगल बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। एंड बाकी जो एंगल बचे, एंगल ए एंड एंगल सी, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल्स हैं। कैसे है? एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? राइट एंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, क्या जानते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, या फिर जो सबसे बड़ा एंगल है ट्रायंगल के अंदर, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी। ठीक है, और राइट एंगल में सबसे बड़ी वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बाकी बची जो साइड हैं उनको आप एंगल के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। जैसे मैंने ये वाला एंगल लूंगा तो इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं तो एंगल सी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर माना जाएगा। बाकी बची उस लाइन को क्या माना जाएगा? बेस माना जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होंगे? चेंज होंगे। बात समझ आ गई? परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। आगे बात समझे। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, आगे बात समझे। और राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के पास क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बात समझ आ गई? वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। ये किस में अप्लाई होता है? राइट एंगल के बारे में। तो हम लोगों ने अब तक किसके बारे में जाना?
ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर उसके बाद पता कि क्या कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग इम्प्लाई किस पे करेंगे, किस पे इम्प्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। और राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप लोगों ने पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, बाकी जो बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आप लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम। आगे बात समझे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के पास आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इम्प्लाइज करेंगे, और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप लोग उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे मेजर्स करेंगे। ठीक है, देखें नेक्स्ट आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टी रेशो के बारे में। टी रेशो होते क्या हैं, टी रेशो को कैसे इम्प्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास टी रेशो है, और टी रेशो आप लोगों के पास क्या है, टी रेशोज। टी रेशोज क्या है, पहला टी रेशो आप लोग पढ़ेंगे साइन, ठीक है, सेकंड कोस, फिर थर्ड टेन, फोर्थ कोसिकेंट, ठीक है, फिफ्थ सीकेंट, और सिक्स्थ कॉट। ठीक, आगे बात समझ, ये 6 टी रेशो पढ़ेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप लोग इन 6 टी रेशो को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखें समझे, अकॉर्डिंग टू एंगल्स आप लोग इनको डिफाइन करेंगे, कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है आप लोगों के पास, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एंगल, अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखेंगे, जब जिस एंगल के अकॉर्डिंग आप लोग टी रेशियो की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस रहेगी, और बचेगी वो क्या, बेस। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग आप लोग मेजर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू एंगल आप लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों को साइन के बारे में समझना है, कोस के बारे में, टेन के बारे में, कोसिकेंड और सीकेंड और कॉट के बारे में। तो ये इनकी वैल्यू आप लोग राइट एंगल से कैसे डिफाइन करेंगे, समझे। साइन क्या होता है, साइन होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऐसे ही कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कोसिकेंड क्या होता है, कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है। कोसिकेंड क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोसिकेंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर सीकेंड क्या होगा आप लोगों के पास, कोस का उल्टा, कोस का ठीक उल्टा। कोस क्या है आप लोगों के पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सीकेंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही फिर टेन क्या आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या होगा आप लोगों के पास, ठीक टेन का उल्टा। टेन का उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एंगल्स को मेजर करेंगे। और मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप लोग डिफाइन करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर, तो आप लोग किस तरीके से लेंगे, आप लोग अकॉर्डिंग टू टी रेशियो आप लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस को वेरी करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कैसे वेरी करेंगे। आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, देखो क्या दे रखा आप लोगों के पास, मान लीजिए आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ABC। एंगल बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, ऐसे आप लोग वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास को वैल्यू फाइंड बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए, कोस ए,
tan A, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के पास वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो sin A की वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले जहां आप लोगों को जिस पॉइंट से, जिस वर्टेसिस से आप लोगों को साइन की वैल्यू फाइंड आउट करो वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले ए वर्टेसिस पे पहुंचते हैं हम लोग, ए वर्टेक्स पे पहुंचे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जिस एंगल से आप लोग साइन की वैल्यू को मेजर करेंगे, ठीक उसके सामने वाली साइड हमेशा किसमें काउंट होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। और सी आप लोगों को 90 डिग्री दे रखा, तो सी के बी 90 डिग्री दे रखा, तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जो जब भी आप लोग ए से मेजर करेंगे तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, ठीक है। और आप लोगों को पता है साइन होता है क्या है, साइन ए, और साइन ए को मैं ऐसे लिख दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इन ट्रायंगल एबीसी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी जहां 90 डिग्री एंगल दे रखा है आप लोगों के, ठीक है। तो वहां आप लोगों के पास साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी यहाँ पे, ए के सामने वाली साइड, और ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी। हाइपोटेन्यूस क्या आप लोगों के पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, एसी। तो ये सी क्या हो गया इसका, हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आ गई। इस तरीके से बीसी अपॉन एसी किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन ए का मेजर हो जाएगा। आगे बात समझ। ऐसे ही आप लोगों को पूछा जाए कोस ए का मेजर निकालें, तो कोस ए का मेजर क्या होगा, कोस ए क्या होता है, कोस क्या कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर, मतलब बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सी साइड होगी, एबी। क्या होगी, एबी। तो बेस की वैल्यू एबी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा आप लोगों के पास, एसी। क्या होगा, ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू होगी, कोस ए की। ठीक इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan ए की। tan क्या होता है आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर वही ए के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ से, बीसी। ये वाली साइड ये क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन बेस कितना है, ए। ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई, tan ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये आप लोग साइन कोस tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अगर आप लोगों को पूछे कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालो, तो कोसिकेंट क्या होगा, साइन का ठीक उल्टा, उल्टा कर दें, उल्टा करोगे रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, एसी अपॉन एस। ठीक है, ऐसे किसकी वैल्यू निकालेंगे, सीकेंट ए की, कोस ए का उल्टा करके। ऐसे टेन की निकालने के बाद कोट की पूछे तो कोट की क्या होगी, टेन का बिल्कुल उल्टा। बात समझ आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप ए के अकॉर्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर ये तो ए के अकॉर्डिंग है, अगर पूछा जाए सी के अकॉर्डिंग एंगल की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे इनको टी रेशो को पूछा जाए कि ए सी के अकॉर्डिंग निकालें, मान लिया आप लोगों के पास वैल्यू ये ना पूछ के कुछ और पूछ ले, क्या पूछे, मान लिया ये पूछ ले आप लोगों के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, कोस सी, टेन सी, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है आप लोगों के पास, तो कैसे करेंगे समझें। सबसे पहले देखिए साइन सी पहले सी, एंगल सी पे पहुंचते हैं, और एंगल सी पे पहुंचे यहाँ पे, एंगल सी के सामने वाली साइड, मैंने क्या कहा था, जहां से आप लोग टी रेशियो को मेजर करेंगे, जिस एंगल से आप लोग मेजर करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान रखना, जिस एंगल के अकॉर्डिंग आप लोग टी रेशियो को मेजर कर रहे हैं उस के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो सी के सामने वाली साइड कौन सी, ए बी। तो अब क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सबसे पहले साइन सी क्या होगा, साइन के बारे में क्या जानता हूँ, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बीसी, ठीक है। ऐसे फिर कोस ए क्या होगा, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन सा है इसमें, बीसी, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी, सॉरी यहाँ आएगा एसी, हाइपोटेन्यूस है ना, ठीक है। ऐसे फिर टेन सी पूछा जाए, टेन सी की वैल्यू क्या होगी, टेन सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस क्या होगा, एसी। इस तरीके से आप लोग किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, सी के अकॉर्डिंग टी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता लगाना है परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनको फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए फिर
नेक्स्ट आप लोग समझें, आगे चलते हैं फिर इसके बारे में। देखिए नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, देखिए इनको याद करने का सीधा सा एक तरीका है, टी रेशियोज की वैल्यूज को, कि किसको साइन को पी बाई एच लिखा गया, कोस को बी बाई एच लिखा गया, टेन को पी बाई बी लिखा गया, किस तरीके से याद करें इसको शॉर्ट में। तो इसको याद करने का एक तरीका है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, बात समझ में आ गई। S4 साइन, C4 cos, T4 tan। ठीक है, बात समझ में आ गई। S4 साइन, C4 cos, T4 tan। ठीक है, तो देखो साइन मैंने क्या बताया, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ आ गई। और बाकी आप लोग इनसे निकाल लोगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का कोट। कैसे, ठीक है, साइन क्या होता है, साइन होता है 1 अपॉन साइन कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। कोसिकेंट साइन का ठीक उल्टा होता है। ऐसे सीकेंट, सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस। ठीक है, ऐसे ही टेन क्या होता है 1 अपॉन कोस। इनको याद रखेंगे। ठीक है, कोसिकेंट का उल्टा साइन, सीकेंट का उल्टा 1 अपॉन कोस, टेन का उल्टा 1 अपॉन कोस। बात समझ आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसको याद करेंगे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आगे बात समझे, तो आप लोग इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से याद करेंगे, इनको इम्प्लाइज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आप लोगों के एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आप लोग कैसे उसको आंसर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी होगी। ठीक है, जहाँ क्या बोला गया है, बी एंगल क्या है 90 डिग्री है। बी एंगल कैसा है 90 डिग्री, एट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये आप लोगों के पास क्या है, ए बी सी, बी 90 डिग्री आप लोगों के पास, और बोला क्या गया क्वेश्चन में, टेन ए, टेन ए, या फिर मान लिया आप लोगों के पास दे रखा है साइन ए, साइन ए दे रखा है कितना 5/13, कितना दे रखा है 5/13। तो पूछा जाएगा कि बाकी डी रेशो की आप लोग क्या करें, वैल्यू फाइंड आउट करें। बाकी डी रेशो की क्या वैल्यू फाइंड आउट करें, मान लिया आप लोग पूछा गया कि वैल्यू निकाले टेन ए की, मान लिया बोल पूछा गया कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या फिर पूछ लिया साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इन रेशियोज की आप लोग क्या करें, वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए देखिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां एंगल बी कितना दे रखा है आप लोगों को 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और एक चीज और गिवन है, क्या है, साइन ए, साइन ए कितना दे रखा है आप लोगों को 5/13। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या पता है हमें, साइन होता क्या है, साइन ए, साइन साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ए एंगल पे पहुंच के मैं यहां से देता हूं ए एंगल से, तो ए एंगल से सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, ए के सामने वाली साइड बीसी ना, तो बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो क्या है, एसी। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, बीसी अपॉन एसी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू होनी चाहिए बीसी अपॉन एसी। और हमें दे क्या रखा है, साइन ए कितना दे रखा है 5/13। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। जैसे मैंने दोनों को कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जैसे मैंने कंपेयर किया, तो मेरे पास देखें
मेरे पास क्या आ गया, BC अपॉन AC, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल, 5/13। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कंपेयर किया तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5, AC की वैल्यू क्या आ गई 13, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 5 और AC इक्वल टू कितना आ गया 13। बात समझ आ गई। ठीक है, यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू 5 आ गई और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। ठीक है, अब ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप लोग मेजर करेंगे बाकी एंगल्स को, तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो थर्ड साइड आप लोगों के पास बची है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो थर्ड साइड हमारे पास बच गई उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल के में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या है बेस, तो हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग को ये प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये किसमें यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे आप लोग, तो AC की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 5 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास नहीं पता, निकालनी है AB की वैल्यू। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 25 पे साइड भेजेंगे तो उधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 169 माइनस 25 इक्वल टू कितना AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 144। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 12। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई AB की वैल्यू 12। अब हमारे पास राइट एंगल की तीनों साइड आ गई। अब तीनों साइड से मेरे पास किसी भी एंगल का मेजर पूछेगा, मैं आसानी से निकाल लूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास पूछा किस किस का मेजर दिया है, सबसे पहले tan A, और tan A क्या होता है A के अकॉर्डिंग tan, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan A के बारे में पता होना चाहिए, tan होता है क्या, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, A के सामने वाली साइड, एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है BC, तो BC इज द परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा AB, बेस क्या होगा AB। ठीक है, तो BC कितनी हो गई 5 और AB कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 5/12। बात समझ में आ गई, कितना हो गया 5/12। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से कोसे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइंस। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल से बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, कि हाइपोट परपेंडिकुलर आप लोगों को किस एंगल में कैसे मेजर करेंगे, किसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग आप लोग बेस लेंगे, किसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज को लेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 पे चलेंगे और वहाँ हम लोग कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप लोग वहाँ पुट अप होंगे और क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।